नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हींग के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, हींग जो होता है वो एक लेटेक्स यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे कि फेरुला एसाफाइटिडा जड़ी बूटी और इसकी कई किस्मों की जड़ों से निकाला जाता है। इसका पौधा मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पूर्वी क्षेत्र और मध्य एशिया में पाया जाता है। हींग में कई औषधीय गुण होते हैं और ये खास तौर पर पाचन में सुधार लाने में उपयोगी है। आयुर्वेद में हींग को रेचक यानी कि मल निष्कासन की क्रिया में सुधार लाने वाला और पेट फूलने की समस्या से राहत प्रदान करने वाला बताया गया है। फेरुला की लगभग 170 प्रजातियां हैं, जिनमें से 3 प्रजातियों को भारत के कश्मीर और पंजाब राज्य में उगाया जाता है। एपियेसी कुल के पौधे संबंधित हींग एक जड़ी बूटी है जो कि 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकती है और आमतौर पर इसके जो पौधा होता है वो 4 मीटर तक बढ़ सकता है। और इस पौधे का जो तना होता है वो खोखला और रसीला यानी कि पानी संग्रहित करने वाला होता है। और इस पौधे की जड़ और प्रकंद जो है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान हिस्सा होता है, जिससे कि लेटेक्स पॉलीओरेसिन मिलता है और इस लेटेक्स को सुखाकर हींग जो है वो बनाई जाती है। हींग के बारे में कुछ तथ्यों की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम फेरुला एसाफाइटिडा है। इसका कुल जो है वो एपियेसी है। इसका सामान्य नाम है हींग, हिंगर, कायम, यांग, हेंगू, इंगुआ या फिर हिंगू। इसका संस्कृत नाम होता है हिंगू। इसका उपयोगी भाग है जड़ और राइजोम का सूखा लेटेक्स यानी कि चिपचिपा पदार्थ। और इसके भौगोलिक विवरण की बात करें तो ये मध्य और पूर्वी एशिया के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे हींग के फायदों के बारे में। तो सबसे पहला इसका जो फायदा है वो होता है पेट के विकारों के इलाज के लिए। तो दोस्तों, हींग जो है वो विभिन्न प्रकार की पेट की समस्याओं का इलाज करने के लिए एक अति उत्तम उपाय है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फ्लैट्यूलेंट गुण होते हैं जो कि अपच, खराब पेट, गैस, पेट के कीड़े, उदर स्फीति यानी कि पेट फूलना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। और यह भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के उपचार में भी उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों, पेट से संबंधित समस्याओं का इलाज करने के लिए आप कुछ उपाय का अनुसरण कर सकते हैं, जैसे कि करी या फिर दैनिक आहार में हींग को एक मसाले के रूप में शामिल करें और 1.5 कप पानी में हींग के कुछ छोटे टुकड़ों को अच्छे से घुलने दें और अपना भोजन खाने के बाद रोजाना इस घोल को आप पिए। दूसरा इसका उपाय होता है श्वसन प्रणाली के लिए। तो दोस्तों, हींग के विस्मयकारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक प्रभाव के कारण हींग जो है वो अक्सर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, शुष्क खांसी, काली खांसी और सर्दी जैसी श्वसन समस्याओं का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यह एक श्वसन उत्तेजक के रूप में कार्य करता है जो कि सीने में पीड़ा उत्पन्न कर रही जो कंजेशन होती है उससे राहत प्रदान करता है और यह कफ का निष्कासन करने में बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों, श्वसन संबंधित समस्याओं से राहत पाने के लिए आप कुछ उपाय का पालन कर सकते हैं, जैसे कि पानी में हींग पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे अपनी छाती पर लगा लें और यह खांसी से राहत पाने के लिए एक प्रभावी उपाय होता है। 1.5 चम्मच हींग पाउडर, 1.5 चम्मच सूखे अदरक का पाउडर और शहद के 2 चम्मच मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें और इस मिश्रण का सेवन दिन में कम से कम 3 बार सूखे खांसी, खांसीदार कफ, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से राहत पाने के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो इसका लाभ होता है वो होता है मासिक धर्म दर्द से छुटकारा पाने में। दोस्तों, हींग जो है वो वास्तव में महिलाओं के लिए एक वरदान है, क्योंकि यह मासिक धर्म के दर्द, अनियमित माहवारी और मासिक धर्म के दौरान भारी ब्लीडिंग जो है उससे छुटकारा पाने में मदद करता है। हींग जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को बढ़ावा देता है और सामान्य रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है और मासिक धर्म से अन्य संबंधित समस्याओं से भी राहत प्रदान करता है। तो दोस्तों, मासिक धर्म से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए 1 कप छाछ में 1 चुटकी भर हींग, 1.5 चम्मच मेथी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। मासिक धर्म की अवधि के दौरान होने वाले दर्द और असुविधा को कम करने के लिए हर महीने 2 या 3 बार इस स्वस्थ पेय का आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका फायदा होता है वो होता है सिर दर्द में। दोस्तों, आम सर्दी या माइग्रेन के कारण आपके सिर दर्द होने पर हींग जो है वो निश्चित रूप से आपकी समस्या को हल कर सकता है। अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण हींग जो है वो सिर में रक्त वाहिकाओं की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो कि बदले में सिर दर्द को कम करती है। तो दोस्तों, अपने सिर दर्द को शांत करने के लिए 1.5 कप पानी में थोड़ा सा हींग उबलने के लिए गैस पर चढ़ाएं और इसे लगभग 15 मिनट के लिए उबलने दें और दिन में कई बार इसका सेवन करें। इससे आपको कम तनाव वाले सिरदर्द से राहत मिलेगी।
हींग, सूखे अदरक और कपूर प्रत्येक का 1 चम्मच और कंकोल या सुगंध मरी के 2 चम्मच में एक पेस्ट बनाने के लिए पर्याप्त दूध या गुलाब का पानी मिलाएं और चिंता या माइग्रेन के सिरदर्द का इलाज करने के लिए इस पेस्ट को अपने माथे पर आप लगाएं। इसके बाद दोस्तों जो इसका लाभ होता है वो होता है दांतों के दर्द में। तो दोस्तों हींग के एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हींग जो है वो दांत दर्द और उनमें हुए इन्फेक्शन को कम करने में मदद कर सकता है। यह मसूड़ों से खून निकलना और दंत क्षय के उपचार में भी सहायता का हाथ बढ़ाता है। तो दोस्तों दांत संबंधित समस्याओं से राहत पाने के लिए आप जो है किसी एक उपचार का पालन दिन में कई बार तक आप कर सकते हैं जब तक कि आपको राहत नहीं मिलती। जैसे कि दांत दर्द से राहत पाने के लिए दर्द कर रहे दांत पर हींग का एक छोटा सा टुकड़ा रखें और आप हींग की मदद से कुल्ला कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप पानी में थोड़ी सी हींग और कुछ लौंग को उबालें और जब घोल गुनगुना हो तो इसको कुल्ला करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। और आप आधा चम्मच हींग और 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर लपसी भी बना सकते हैं। दांत के दर्द से राहत पाने के लिए इस लपसी को प्रभावित दांत पर एक रुई की मदद से आप लगाएं। उसके बाद दोस्तों इसका जो फायदा होता है वो होता है कान के दर्द को कम करने में। दोस्तों हींग के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण इन्फेक्शन प्रेरित कान के दर्द से राहत प्रदान करने में सहायक साबित हो सकते हैं। एक छोटे पैन में नारियल का तेल गर्म कर लें और तेल गर्म होने के पश्चात इसमें हींग का एक छोटा सा टुकड़ा डालें और उसे पिघलने दें। और जब यह गुनगुना हो जाए तो इस मिश्रण का प्रयोग कान के ड्रॉप के रूप में करें और आप इस मिश्रण के 2 या 3 बूंदों का उपयोग कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसे दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ ये कॉलिक दर्द के लिए भी उपयोगी होता है। नवजात शिशुओं में शूल दर्द या पेट दर्द बहुत ही आम बात होती है। हींग जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन को शांत करके शिशुओं को शूल दर्द से राहत दिलाने में मददगार होते हैं। पेट में दर्द का इलाज करने के लिए हींग का उपयोग करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपका बच्चा गैस से पीड़ित तो नहीं है या फिर उसे कुछ अन्य समस्या तो नहीं है। यदि आपके बच्चे का पेट टाइट और फूला हुआ लग रहा है तो वह गैस से ग्रस्त हो सकता है। गर्म पानी और हींग की मदद से एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लें और नाभि के आसपास के क्षेत्र पर इस पेस्ट को लगा दें और ध्यान रहे कि पेस्ट नाभि के अंदर ना जाए। आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों शिशुओं और बच्चियों के लिए आंतरिक रूप से हींग की खुराक देना उचित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हींग जो है ये कैंसर से शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि हींग एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। तो यह शरीर को फ्री रेडिकल क्षति से बचाने में मदद करता है। स्टडी से पता चलता है कि हींग का एंटी कार्सिनोजेनिक गुण घातक कोशिकाओं के विकास को रोककर शरीर का कैंसर से बचाव करने में मदद करता है। हींग के कई यौगिकों में कैंसर का इलाज करने या उसके विकास को रोकने की क्षमता है और जिनमें से 2 सबसे व्यापक रूप से शोध किए गए यौगिक हैं, जो कि पहला है उम्ब्रेलिप्रेनिन और फेरिलिक एसिड। यह दोनों यौगिक ही नए कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों हींग और शहद, इन दोनों के फायदे नपुंसकता के लिए भी होते हैं। तो दोस्तों हींग का इस्तेमाल पुरुषों के लिए नपुंसकता या स्तंभन दोष के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। 1/4 हींग के चम्मच को घी में फ्राई कर लें और फ्राई करने के पश्चात गैस बंद कर दें और उसमें बरगद के पेड़ के ताजे लेटेक्स का आधा चम्मच और थोड़ा सा शहद मिलाएं। रोजाना सुबह 40 दिन के लिए एक बार इस मिश्रण का सेवन करें। इजिप्ट में एक स्टडी के अनुसार हींग जो है वो जननांग इन्फेक्शन के उपचार में भी उपयोगी होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका आप हींग का जो चूर्ण होता है उसका उपयोग आप कीड़े के काटने के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। हींग जो है वो मधुमक्खियों और ततैया जैसे कीट के काटने और डंक के उपचार में भी बहुत फायदेमंद है। यह दर्द और सूजन से राहत देता है और जहरीले प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है। हींग पाउडर और पानी की मदद से एक पेस्ट तैयार कर लें और प्रभावित क्षेत्र पर एक लेप के रूप में इसे लगा लें और इसे सूखने दें और फिर पानी की सहायता से इस पेस्ट को धो लें। आवश्यकता अनुसार आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हींग के नुकसानों की, तो दोस्तों हींग एक बहुमुखी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला घरेलू उपाय है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सामग्री को खाने के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आइए हम आपको स्वास्थ्य पर हींग का उपयोग करने के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सूचित करते हैं। दोस्तों हींग के अत्यधिक सेवन से आपके होठों में असामान्य सूजन हो सकती है। हींग का सेवन गैस या दस्त जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिससे कि आपको पेट जलन महसूस हो सकती है।
कुछ लोगों में हींग के सेवन से त्वचा पर रैशेज भी उत्पन्न हो सकते हैं। उचित मात्रा में हींग का सेवन सिर दर्द का उपचार कर सकता है और तो इसी जड़ी बूटी का ज्यादा उपयोग सिर दर्द एवं चक्कर का कारक भी बन सकता है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर भी हींग की खपत से संबंधित होते हैं। इसीलिए जो लोग उच्च या निम्न रक्तचाप से पीड़ित हैं उन्हें हींग खाने से बचना चाहिए और यदि इसका सेवन करना भी पड़ रहा है तो ध्यान रहे कि इसकी खपत को कम से कम करें। गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं को हींग के सेवन से बचना चाहिए, यह रक्त संबंधित समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों इन सावधानियां और जो है और दुष्प्रभाव है इनको आप ध्यान में रखें और जमकर हींग के स्वास्थ्य लाभ का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।